हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री में क्लास 10th के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। कैसे उनको डिफाइन करते हैं, कौन एसिड है, कौन बेसिस है, कौन सॉल्ट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, substances are classified as acid, bases और salts। तो अभी इनको चेक करने के लिए कौन एसिड है कौन बेस है, उसके लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं जो इंडिकेट करेंगे कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स टू डिस्टिंग्विश ए सब्सटेंस if it is acid or base? We use indicators। ये पता करने के लिए कोई सब्सटेंस क्या है, हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। Now, what is indicator? ठीक है, अभी इंडिकेटर है क्या। बेसिकली इंडिकेटर खुद तो एक डाई है, उसको हम यूज करते हैं ये पता करने के लिए कोई सब्सटेंस क्या है। सो इंडिकेटर इज इटसेल्फ अ डाई which changes its color in an acid or base। मतलब किसी एसिड में डालें उसको या बेस में डालें तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कोई भी सब्सटेंस क्या है, वो एसिड है या बेस है। So it is used to distinguish acid or base। It is used to distinguish acid or base। Next comes what are the type of indicators। indicators के टाइप कौन से होते हैं। अभी जैसे इंडिकेटर्स में आप लिटमस पेपर आपको पता ही होगा, और हम इसको लिटमस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन, इसका ओरिजिनल कलर जो है दैट इज पर्पल। पर्पल कलर का है। तो अभी लिटमस जो है, अगर मैं इसको एसिड में डाल देता हूं तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया इंडिकेटर्स में। इसके अलावा एक इंडिकेटर है दैट इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। दिस इज आल्सो एन इंडिकेटर। इसमें ओरिजिनल कलर इज ऑरेंज। एसिड जो है इट टर्न्स ऑरेंज कलर इनटू रेड। मतलब जो ऑरेंज कलर का
मिथाइल ऑरेंज है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर बेस में डालेंगे, बेस टर्न्स ऑरेंज कलर इनटू येलो, बेस को येलो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कलर इंडिकेशन से हमें पता चलता है कि क्या सब्सटेंस का नेचर क्या है। One more indicator is phenolphthalein. Originally it is colorless. अगर एसिड यूज करते हैं तो एसिड डज नॉट चेंज इट्स कलर, मतलब जो कलरलेस है तो कलरलेस ही रहता है। बेस चेंजेस इट्स कलर टू पिंक, बेस इसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली हमारे अभी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। क्लियर होना चाहिए अभी इंडिकेटर क्या है। दिस इज टू डिस्टिंग्विश सब्सटेंस वेदर इट इज एसिड और बेस। तो इंडिकेटर खुद एक डाई है जो अपना कलर चेंज करके ये बताता है कि एक्चुअल में जो है कोई सब्सटेंस क्या है। ठीक है, कलर चेंज होने से पता चलता है। अब जो वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं उनमें लिटमस पेपर है, उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज है, उसके अंदर फिनोल्फथैलीन है। ये सारे हम लोग यूज करते हैं एज इंडिकेटर्स। इसके अलावा एक और सेंस में हम इंडिकेटर्स लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? ऐसे द वर्ड नेचुरल रेफर्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, दे आर नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, indicators which are derived from plants naturally are called as natural indicators. तो अभी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? Some of natural indicators, प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं। कुछ हैं जैसे सबसे पहला तो लिटमस, ये एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। लिटमस कहाँ से डिराइव हुआ है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लांट called as lichens। ठीक है, LICHEN, lichens। एक और इंडिकेटर जो हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज देखी होगी सबने, या बहुत कम वैसे अवेलेबल होती है। तो इसके लिए भी ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इन एसिड, कोर्स ये रेड टाइप का, इन एसिड इसका कलर सेम रहता है, कलर रिमेन्स सेम। In acid color remains same. In base color changes to green, red से green कलर हो जाएगा रेड कैबेज अगर हम यूज करेंगे तो। पर कलर ये सब ध्यान रखने पड़ेंगे बिकॉज ये पूछ सकते हैं कभी भी कि किस टाइप का इंडिकेटर क्या कलर चेंज देता है। देन कम्स टर्मरिक, हल्दी जो होती है दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर।
इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और येलो कलर की होती है, सबको पता ही है। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर कंटेनिंग अ येलो डाई। इसमें येलो डाई होती है। इंडिकेटर्स बेसिकली डाइज ही हैं। येलो डाई। So on reacting with base, color changes to red. आपने देखा होगा ये, जब आप कपड़ों पे हल्दी गिर जाती है जब, और हम उसको जब वॉश करते हैं तो वो बेस होता है, जो सोप सॉल्यूशन होता है जिससे हम वॉश करते हैं, तो वो कलर जो है वो येलो कलर का जो होता है दाग, वो धीरे धीरे करके ऑरेंज और फिर फाइनली रेड ऐसे करके चेंज होता है। दिस इज कलर चेंजेस टू रेड। ठीक है। अच्छा, एक और टाइप होती है, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो जिनकी जो स्मेल है उसमें ही चेंज आ जाता है, फ्रेगनेंस में ही चेंज आ जाता है जब एसिड या बेस में उसको यूज करते हैं। सो दोज इंडिकेटर्स whose characteristic smell, उनकी जो स्मेल होती है उसी में चेंज आता है, ओडोर में changes in presence of acidic or basic, acidic or basic medium are called as olfactory indicators. ठीक है। अब olfactory indicators कौन से हैं? There are two olfactory indicators, एक ओनियन एक्सट्रैक्ट, एक वनीला एक्सट्रैक्ट। दो टाइप के हैं indicators, onion extract and the other one is vanilla extract. तो अभी इसका काम क्या है ये देखते हैं। अनियन एक्सट्रैक्ट में क्या करना है? कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम जो है ये चेंज कर देता है अपनी स्मेल को, बट एसिडिक मीडियम में नहीं करता। सो इट गिव अवे इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन बेसिक मीडियम, but acidic medium has no effect. तो एसिडिक मीडियम में कोई इफेक्ट नहीं है, बट बेसिक मीडियम में स्मेल चेंज कर देता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट। It give away its characteristic smell. But acidic medium has no effect. ठीक है, एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिए। डाउट आ रहा है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। पिछली स्लाइड भी एक बार और देख लीजिए किसी को देखनी है।
इसमें आपको ये लिखना है, इट गिव अ वेट्स, करेक्ट, उल्टा हो गया। इसमें है एसिडिक मीडियम में, बट बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में ये स्मेल चेंज कर देता है, एसिडिक में इफेक्ट नहीं देता। ये एसिडिक में चेंज कर देता है, बेसिक में इफेक्ट नहीं देता। ठीक है, वेनिला एक्सट्रैक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। You have been provided with 3 test tubes. One of them has acid, one has base, and one has distilled water. ठीक है, 3 चीजें। अभी if you are given with only red litmus, how will you identify contents of each? ठीक है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्या तरीका है इसको करने का, कैसे पता करेंगे? बेसिकली हमें रेड लिटमस गिवन है, तो क्या तरीका है? स्टेप 1, पुट रेड लिटमस टर्न बाय टर्न इन ईच। ठीक है, ओनली बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है ना, ये बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो एक एक करके डालेंगे हम। तो ऑफ कोर्स डिस्टिल्ड वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड भी कोई चेंज, एसिड भी चेंज नहीं करेगा। तो जैसे ये ब्लू ने चेंज कर दिया, तो हमारा ये क्लियर हो गया बेस वाला कौन सा है। बेस इज कंफर्म, बेस वाला हमारा टेस्ट ट्यूब कंफर्म हो गई। अब 2 टेस्ट ट्यूब रह गई हमारे पास, उन 2 में कैसे करेंगे? नाउ स्टेप 2, नाउ पुट द सेम ब्लू लिटमस, जो अभी रेड से ब्लू हो गया, अभी जो हो गया, ठीक है, रेड कन्वर्टेड टू ब्लू हो गया ना, रेड टर्न ब्लू, ब्लू हो गया वो, इन रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, अब इफ इट टर्न्स रेड अगेन, देन इट कंटेन्स एसिड। और अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, बचा हुआ एसिड है। अभी एसिड कंफर्म हो गया, देन लेफ्ट वन इज डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, और अगर उसमें कुछ नहीं होता तो वो डिस्टिल्ड वाटर है, बचा हुआ एसिड हमारे पास। क्लियर हुई बात अभी सबको? ये तरीका है इसको करने का। एनी डाउट सो फार? कोई डाउट अगर है तो? हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगर डाउट्स नहीं है तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर हम।
So now let's start with acids. Acid are those substances which have sour taste. अगर इसको टेस्ट करते हैं तो दैट इज वेरी सो खट्टा टेस्ट होता है. Some are found in fruits as well. फ्रूट्स में भी होते हैं कुछ, जैसे मैंगोज, ग्रेप्स एटसेट्रा. और एसिड जो है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. चैप्टर में थ्योरी है बहुत, मतलब थ्योरी है, ध्यान से थोड़ा सा करना है. टाइप ऑफ एसिड्स. हमारे पास दो टाइप के एसिड हैं, एक मिनरल और एक ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. organic acid. So those acids which are derived, जिनको हम derive करते हैं प्लांट से या एनिमल से, which are derived from plants or animals are called as organic acid. ठीक है, तो हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं आगे. अभी क्लियर है सबको? आइए, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहले एग्जांपल बहुत फेमस सा इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड. एसिडिक एसिड, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं. इसको हम कॉमन लैंग्वेज में विनेगर भी बोलते हैं, सिरका. सिट्रिक एसिड, इस सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है. सिट्रस फ्रूट्स, CITRUS, फ्रूट्स के अंदर होता है. लेमन, ग्रेप्स, इन सब में रहता है. टार्टरिक एसिड फ्रॉम टैमरिंड, इमली. ठीक है, अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं फ्रूट्स के अंदर भी, आपने देखा होगा. ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज फ्रॉम टोमेटोस. टोमेटोस के अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. फॉर्मिक एसिड, this is present in ant sting. और nettle leaf string. नेटल लीफ देखा आपने? ये भी डंक मारता है जो लीफ, जिसके अंदर पॉइंटेड होता है ना, it stings. लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है या फिर सोर मिल्क. ये सारे इसके एग्जांपल हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मिनरल एसिड. ये कौन सा एसिड होते हैं? मिनरल एसिड, ये मिनरल से बनते हैं, जैसे HCl वगैरह होते हैं. तो मिनरल्स ऑफ जो अर्थ है उससे जो बनते हैं, देयर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स.
those acids which are made from minerals of earth. They are called as mineral acids. इसके एग्जाम्पल तो पता ही है हमें. इसके some mineral acids are इसके जो एसिड्स हैं वो हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जैसे नाइट्रिक एसिड. ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज HNO3 जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3. ये एग्जांपल्स हो गए मतलब इसके. और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं. फॉस्फोरिक एसिड, गढ़ोबी. ठीक है, अभी लिखने की जरूरत. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता भी चलते रहेंगे. ठीक है, तो इन वन सेंस हमने एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिक एंड मिनरल, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. डिपेंडिंग अपॉन, ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, है ना. सोर्स क्या है? डिपेंडिंग अपॉन सोर्स. एसिड के दो टाइप हैं, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सोर्स. ओरिजिन, सोर्स, कुछ भी आप सकते हैं. ये है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. तो एसिड्स के जो टाइप हैं वो इस तरह से हैं. वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. जनरली ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड हैं और वो इतने हार्मफुल नहीं है, बिकॉज हम तो फूड वगैरह में उनको लेते हैं विनेगर जैसे आपने देखा है. तो एसिडिक एसिड क्योंकि पिकल्स में यूज किया जाता है, टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में यूज होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में यूज हो रहा है, तो ये सब इसलिए वीक एसिड्स में काउंट होते हैं. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हार्मफुल नहीं है. whereas mineral acids are strong acids, they are usually harmful also. कुछ जैसे HCl, H2SO4, HNO3 है, तो इनको तो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इनटेक नहीं करना चाहिए. इनका एक्सेप्शन है H2CO3 जिसको आप कोका कोला के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर पीते हैं, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में उसको यूज किया जाता है. तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड से थोड़ा सा बच के रहते हैं. H2CO3 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो थोड़ा सा मतलब हमारे ब्लड के साथ भी स्टिमुलेट हो जाता है, तो इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है H2CO3. ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो है जनरली इसके अंदर. वीक एसिड्स के लिए हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स. These are also not harmful if taken in food. ठीक है, इसके आप एग्जांपल भी ले सकते हो. Some of these are used as follows. ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं. एसिडिक एसिड, विनेगर जो है इट इज यूज्ड इन पिकल्स, अचार वगैरह में इसको हम यूज करते हैं.
टार्टरिक एसिड को बेकिंग पाउडर में used in baking powder. Lactic acid in curd. ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं. जब भी हमने वीक एसिड के लिए लिखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लिखा. मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जनरली स्ट्रॉन्ग. ये कौन कौन से हैं? सम ऑफ दीज आर HCl, H2SO4 and HNO3. These are not advisable to drink. ठीक है, एक्सेप्शन है इसकी H2CO3, H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. Used in soft drinks. These type of acids can cause severe burns. तो हम strong acids की बात कर रहे हैं. Can cause severe burns. ठीक है, आइए इस पर बेस भी देख लेते हैं. Concentrated and dilute acids. एक्चुअली हम जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जनरली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इनमें पानी डाल के इनको डाइल्यूट बना दिया जाता है. देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. जिन एसिड्स में वाटर बहुत ही कम होता है उनको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं. Those acids which have few amount of water in it are concentrated acid. इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? सारे मिनरल एसिड तो वैसे इसी कैटेगरी में है, HCl, H2SO4, HNO3. अब आपने देखा जो मिनरल एसिड जो है वो डाइल्यूट कौन सा था? H2CO3 डाइल्यूट था. हम वो H2CO3 क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है. यहाँ बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो मिनरल एसिड्स के लिए कर रहे हैं. ठीक है ना, डाइल्यूट. Acids which have large amount of water in it, they are called as dilute. अब मेन बात यह है कि जैसे इसका एग्जांपल है H2CO3 क्योंकि ऑलरेडी वो वाटर के अंदर ही होता है. जो बाकी एसिड्स हैं, अदर एसिड्स कैन बी मेड डाइल्यूट by mixing them with water. Other acids can be made dilute by mixing them with water. ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे. किसको किस में मिक्स करना चाहिए, एसिड को वाटर में या वाटर को एसिड में, ये कैसे पता चलेगा किस में हम मिक्स कर सकते हैं. तो आप यहाँ देख लीजिए, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कोई चीज आपको अगर क्लियर नहीं है तो फिर हम उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे. आप बता सकते हैं मुझे चैट के थ्रू इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं.
ठीक है, ये क्लियर है। तो अब देखेंगे जैसे जो मिनरल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उनको हम डाइल्यूट कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक concentrated acid dilute, ठीक है ना। concentrated acid को dilute कैसे बनाया जाता है, देखते हैं। how dilution is performed। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल में तो आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको वाटर को इमीडिएटली कभी भी एसिड में नहीं डालना। हम एसिड को वाटर में डालते हैं हमेशा। एसिड को स्लोली वाटर में डाला जाता है, ना कि वाटर को एसिड में। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर मैं वाटर को एसिड में डालता हूँ तो रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यू टू विच एकदम से जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा करने से एकदम से स्टीम बनेगी और वो एसिड को भी स्प्लैश कर सकती है, ठीक है ना। वो एसिड को भी स्प्लैश कर सकती है तो आपको इंजरी हो सकती है। तो एक तो फेस को दूर रख के करना होता है हमेशा, और जब भी आप लैब में हो तो ऑलवेज बी केयरफुल, लैब कोट के साथ जाएं और बिल्कुल भी वहाँ पे कोई शैतानी नहीं करनी, ठीक है। हाउ डाइल्यूशन इज परफॉर्म्ड। Dilution of acid is done by mixing acid with water। एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना है, ठीक है ना, विथ वाटर स्लोली। उल्टा नहीं लिखना है इसका, मतलब वाटर विद एसिड, वो गलत है, वैसे नहीं करना। बिकॉज अगर वाटर डालेंगे तो अब लिख रहे हैं इफ वाटर इज एडेड टू concentrated acid then due to mixing large amount of heat is released। concentrated acid, then due to mixing, due to this reaction large amount of heat is released। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। this heat can turn drops of water being mixed instantly into steam। and it can splash acid as well and can cause serious injuries, ठीक है ना। मैंने आपको सारा इसलिए पहले ही क्लियर किया है, लिखने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, स्टेटमेंट ढंग से लिखना है। तो इस केस में ये चीज और होगी कि मिक्सिंग ऑफ एसिड इज acid with water is exothermic process। चाहे आप एसिड को वाटर में डालो या वाटर को एसिड में डालो, है एक्सोथर्मिक ही। बट अगर आप एसिड को वाटर में डालते हो तो वो रिलीज, जो हीट जो रिलीज होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है और वो पूरे वाटर को मिलती है। यहाँ वाटर कम है, अगर आपने वाटर ऊपर से डाल रहे हो आप एसिड के अंदर तो इंस्टेंट हीट रिलीज हो रही है और उसी वाटर को मिल रही है। जो कम वाटर आ रहा है तो इंस्टेंटली हीट स्टीम एकदम से बनने लग जाएगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस as large amount of heat is evolved। ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन है, which element is common
which element is common to all acids? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एसिड्स में कॉमन है, सारे एसिड्स के अंदर? आपने देखा होगा पीछे जो हम एसिड्स ले रहे हैं उनमें क्या कॉमन आ रहा है, देख लो, है ना, पता चल गया होगा अभी। हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो एसिड्स की वो स्टडी करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एक एक करके इसको हम स्टडी करते हैं। एसिड जो है दे आर, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है ना, ये है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, H+ आयंस। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? ठीक है ना, ये पूछ लेते हैं, व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ ions in their aqueous solution. एसिड्स के एक्वा सॉल्यूशन में acids on reaction with metal releases hydrogen gas। ठीक है ना, तो इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कैसे रिलीज करेगा। एग्जांपल है जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 plus H2 is released। सिमिलरली जिंक अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2 plus H2 is released। इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? इफ वी टेक अ बर्निंग मैच स्टिक नियर दिस सॉल्यूशन, तो दिस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, पता ही है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं हाउ टू चेक कैसे करना है हमें, हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे अबाउट रिलीज्ड H2। H2 गैस कैसे चेक होती है? बाय ब्रिंगिंग बर्निंग मैच स्टिक nearer to reaction, then H2 burns with pop-up sound। इसका कोई एक तरीका होगा जहां H2 रिलीज हो रही होगी, उसके पास लेके आना है, burns with pop-up sound। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एसिड्स ऑन reaction with metal carbonates releases CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ये, जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, Na2CO3 plus HCl। ठीक है, NaCl plus H2O plus CO2। बैलेंस तो हम नहीं कर रहे अभी इसको। CaCO3 plus HCl, CaCl2 plus H2O CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, ऐसे और भी ले सकते हैं आप।
अभी इसे चेक कैसे करेंगे? चेकिंग ऑफ CO2, जब ये रिलीज हुई है तो इसको चेक कैसे करेंगे कि ये रिलीज हो गया? इसको चेक करने के लिए इट इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस CO2 is passed through lime water. इसको बोलते हैं हम CaOH whole twice, लिख लें, and makes it milky. तो ये कंफर्मेशन टेस्ट हो गया कि CO2 has been released. ये आप देख सकते हैं इसका रिएक्शन है. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2. दिस इज मिल्की वाइट. ठीक है. अब इसमें एक और भी चीज आ जाती है. इफ excess CO2 is put in CaOH whole twice, और ज्यादा CO2 पास हो जाती है, then CaCO3 gets, क्योंकि पहले तो यही बनेगा, it gets converted into CaHCO3 twice, which is colorless calcium bicarbonate, and hence solution finally becomes colorless. बाई चांस ऐसा बोल दें तो इस तरह से मतलब पूछेंगे ना, एक सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो एक मिल्की वाइट बनाता है, बट अगर हम एक्सेस CO2 डाल देते हैं सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है. बताओ क्या बना ऐसा कि कलरलेस हो गया? फाइनली बिकम्स कलरलेस. तो ये आपको फिर वो बताना पड़ेगा वो क्या है. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्टार्टिंग का, है ना, तो ये इसका बनता है CaCO3 प्लस H2O प्लस, इसमें अगर हम CO2 और डाल रहे हैं CaHCO3, ये था वाइट, ये हो गया कलरलेस. और इसका नाम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. एसिड्स ऑन reacting with bases form salt and water. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्या कैसे फॉर्म हो रहा है. जैसे HCl प्लस NaOH, एसिड एंड बेस, क्या बनेगा? H2SO4 प्लस KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? NaOH भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हैं. इसमें NaCl प्लस H2O, यहाँ बनेगा K2SO4, बैलेंस करना है इसको, 2 लगेगा यहाँ पे, प्लस H2O. ऐसे ही HNO3 प्लस NaOH, दिस इज NaNO3 प्लस वाटर H2O. ठीक है ना, ये क्लियर होनी चाहिए. आगे देखते हैं. रिएक्शन बिटवीन acids and bases to form salt and water is called as neutralization reaction. एक बार पूछ लेते हैं, what is the neutralization reaction? न्यूट्रल करना. तो एक एसिड जब बेस के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये ध्यान रखिए. ओके, तो अभी ये देख लेते हैं. तो हम इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में. वी यूज इंडिकेटर्स आल्सो. हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई? ये एक्चुअली प्रोसेस है, उसके लिए हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं. कौन से इंडिकेटर्स को यूज करते हैं? एक फिनोल्फथालीन को और एक मिथाइल ऑरेंज को.
ठीक है ना। वो लिटमस पेपर यूज नहीं करते क्योंकि वो हमें फिर बार बार यूज करके चेक करना पड़ता है, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। इनके यूज से वो अपने आप ही बता देता है, कलर चेंज आता है जब, तो हमें इमीडिएटली पता चलता है कि ये कौन से टाइप के अभी मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये पता चल जाता है इनके यूज से। ठीक है ना। तो पूछ ले कि भाई बताओ न्यूट्रलाइजेशन में कौन से इंडिकेटर्स आप यूज करते हैं, तो आप बताएंगे ये इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं। ये देख लीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पॉइंट लिखते हैं। एसिड जो हैं दे रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम HCl को यूज करते हैं, इट विल बी फॉर्मिंग CuCl2 प्लस H2O। आप इसको बैलेंस तो कर ही सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, एसिड्स जो हैं दे हैव, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एसिड्स हैव corrosive nature. Acid can eat up metal. Cloth और wood. Eat up का मतलब है जो खराब कर देता धीरे धीरे। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। कर्ड और एनी food stuff is not stored in metal containers. कोई भी सोर सब्सटेंस, कर्ड हो गया या कोई भी सोर फूड है, इट इज नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। व्हाई? ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि जो भी उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस बन जाएगा जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। दैट इज हैजार्डस टू आवर हेल्थ। तो एज एसिड प्रेजेंट इन सब्सटेंस रिएक्ट विथ metal and forms poisonous substance. Not good for our health. ठीक है। एसिड को इसलिए मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते क्योंकि वो कोरोड कर देता है। ये भी आप ध्यान रखना है। Why acid is not stored in metal containers. ठीक है ना। मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं किया जाता as it corrodes metal. तो किसमें स्टोर करते हैं? Therefore it is stored in ceramic और glass. और ग्लास, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।